तो चलिए जी, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और जहाँ पे हमने कल छोड़ा था उससे आगे कुछ नई चीजें सीखेंगे। हमारे पास ना कई बार इस तरह से बात की जाती है। द मिल्क एंड वाटर इन टू डिफरेंट वेसल्स आर इन द रेशो 4:3 and 5:2 respectively. If these mixtures are mixed in third vessel, what is the ratio of milk is to water in the third vessel? तो अगर आप इसको देखें तो क्या बात हो रही है, यहाँ पे बात कुछ इस तरह से हो रही है। देयर आर टू वेसल्स, इसमें जो हमारे पास मिल्क एंड वाटर है दे आर इन द रेशियो 4:3, और यहाँ मिल्क एंड वाटर है 5:2, और इसको हमने थर्ड पार्ट में डालना है। ठीक है, अब इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है ध्यान देने वाली वो ये है कि हमारे पास हमारे पास ये जो टोटल है इनका, ये 7 पार्ट्स है, और यहाँ भी टोटल 7 पार्ट्स है। 5+2 7, 4+3 7। जब हमारे पास ये टोटल सेम होगा ना, जैसे कि इस केस में है, तो हमने सिंपली क्या करना है, मिल्क एंड वाटर इन द थर्ड कंटेनर, आपने मिल्क को मिल्क के साथ ऐड कर देना, वाटर को वाटर के साथ ऐड करना है, तो इट विल बी 4+5 is to 3+2, so that makes it 9:5. This will be the answer for us. अगेन मैं रिपीट करता हूँ कि जब ये जो टोटल है, जैसे 4 और 3 7, 5 और 2 7 होगा, तो आप लोग इसको डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, मिल्क को मिल्क के साथ, वाटर को वाटर के साथ। और वैसे भी जब भी दो चीजें ऐड होती हैं, मिक्सचर्स ऐड होते हैं, तो मिल्क मिल्क के साथ ऐड होगा, वाटर वाटर के साथ ऐड होगा। ठीक है जी, एक और क्वेश्चन करते हैं, आपको ये मेरी बात और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। द मिल्क एंड वाटर इन two different vessels are in the ratio 4:3 and 6:5। लेट्स से ये है। अब
if these mixtures are mixed in the third vessel, फिर वही what is the ratio of milk and water in the third vessel. अभी क्या है यहाँ पे हम इसको पिछले क्वेश्चन के हिसाब से नहीं ले सकते, बिकॉज द थिंग इज कि यहाँ पे हमारे पास ना ये जो टोटल है, अब इफ यू सी दिस टोटल, इफ यू सी द फर्स्ट कंटेनर, द रेशियो इज 4:3, ठीक है। एंड यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 6:5। इफ यू सी इवन क्वांटिटी को बराबर भी होंगी बट रेशियोज आर डिफरेंट, तो जब रेशियोज डिफरेंट है, क्वांटिटी से हमें लेना देना नहीं है, यहाँ पे हमें रेशियो से लेना देना है। तो यहाँ पे मिल्क एंड वाटर आर इन द रेशियो दिस, एंड यहाँ मिल्क एंड वाटर आर इन द रेशियो दिस। नाउ इफ वी सी दिस, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास हम मिल्क को अलग देखेंगे। अब देखिए हाउ वी विल प्रोसीड इन दिस क्वेश्चन, जहां पे हमारे पास टोटल डिफरेंट है। इफ यू सी दिस मिल्क vessel 1 and vessel 2, and if you take this water in vessel 1 and vessel 2, now look at the things very carefully. Here milk is total 7 part में से 4 parts milk है, so it is 4 out of 7, and water is 3 out of 7 parts. Whereas इसमें बात करेंगे 6 out of 11 part is milk and 5 out of 11 part is water. अब हमें ये मिल गया यहाँ पे, राइट। अब हमें फाइनली जब बात करनी है ना मिल्क एंड वाटर की, तो हम मिल्क को, जैसे मेरी आपसे पहले भी बात हुई, वी विल ऐड मिल्क इनटू मिल्क एंड वाटर इनटू वाटर, दैट इज हाउ वी विल बी डूइंग, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी विल बी गोइंग। तो आप देखिए यहाँ पे जब मिल्क की बात हो रही है, तो मिल्क इज 4/7 प्लस 6/11, और जब वाटर की बात हो रही है, दिस इज 3/7 प्लस 5/11. Now if you solve this, you will be getting 44 plus 42 upon 77 is to 33 plus 35 upon 77. This and this cancel, and final answer will be 86 is to 68, जिसको आप फिर से कैंसिल कर सकते हैं, and that will give us 43 is to 34. So this will be the final answer. तो आप इन दोनों क्वेश्चंस को जरा एनालाइज करिए और देखें कि हमने किसमें क्या किया है। गिविंग यू 2 minutes, जस्ट एनालाइज इट, देन वी विल मूव अहेड। नो, अब एक और टाइप का क्वेश्चन है हमारे पास, ये एग्जाम्स में बहुत बार पूछा गया है। हम लोग इसको ऐसे देते हैं,
the salary of A and B are in the ratio 5:3, and the expenditures are in the ratio 9:5. If each of them saved rupees 5,000, what is their income? What is their respective income? नाउ देखें, जब इस तरह का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप दो तरीकों से कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको, एक तरीका तो है कि हम लोग मानते हैं कि लेट से जो इनका सैलरी है, दे आर इन द रेशियो ऑफ ए एंड बी, दे आर इन द रेशियो ऑफ 5x:3x। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि हम लोग जनरली जब हमें वैल्यूज गिवन नहीं होती तो हम उसको फिर एक्स और वाई की शेप में लेते हैं। एक्सपेंडिचर आर इन द रेशियो 9y:5y। नाउ ये मैंने एक्स और वाई अलग लिखे हैं बिकॉज दोनों के मल्टीपल्स अलग हो सकते हैं, तो इसलिए हमने इसको अलग से लिख के चला है। अलग ही होंगे बिकॉज सेम होंगे तो फिर पॉसिबल नहीं हो पाएगा, बिकॉज 5x एंड 3x और ये 9x और 5x फिर बहुत बड़ी वैल्यूज हो जाती, वो इससे बड़ी वैल्यू होती, तो ये अलग वैल्यूज हैं, y वैल्यू और x वाली वैल्यूज अलग हैं। सेविंग्स दोनों के लिए सेम है 5,000। और हम सबको पता है कि सैलरी माइनस एक्सपेंडिचर इज सेविंग। तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, 5x माइनस 9y इज इक्वल्स टू 5,000 एंड 3x माइनस 5y इज 5,000। तो ये हमारे पास दो इक्वेशंस बन गई इन टू वेरिएबल्स, और ये आप सबने ज्यादा नहीं तो अपनी 10th क्लास में सबने पढ़ा हुआ है, एवरीबडी हैज लर्न दिस थिंग। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे इसको क्या करते हैं, हम इसको आपस में ये लेके चलेंगे 5x एंड 3x। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ना इसमें कोफिशिएंट सेम बना देते हैं। कैसे कोफिशिएंट सेम बनाते हैं, हम y का कोफिशिएंट को सेम बनाएंगे तो हम इधर इसको, इस पूरी इक्वेशन को y के सेकंड कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 5 से, ये वाला कोफिशिएंट, और इसको हम y के फर्स्ट कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास ये आ जाएगा, दिस विल बी 25x माइनस 45y इज इक्वल्स टू 25,000। देन 27x माइनस 45y इज इक्वल्स टू 45,000। अगर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, राइट, तो इसको अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास ये बनेगा माइनस प्लस एंड माइनस।
No, this and this got cancelled. We are left with 27 minus 7x is minus 2x is equals to minus 20,000 and x is equals to 10,000. अब क्योंकि हम लोगों को उसकी इनकम बतानी थी तो हमें x का वैल्यू चाहिए था, दैट इज वाई मैंने y को यहाँ पे इलिमिनेट किया, हटाया यहाँ से, बिकॉज एक्सपेंड सेविंग्स सॉरी सैलरीज वर डिपेंडेंट अपॉन द x, तो मुझे x का वैल्यू चाहिए था, तो देयरफॉर a सैलरी इज 50,000 and b salary is 30,000. नाउ ये जो बात है हमारे पास, इसको हम लोग ऑप्शन से कर सकते हैं। तो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि अगर मेरे पास ऑप्शंस गिवन होते तो मैं क्या करता। देखिए मेरे पास ऑप्शंस हो सकते हैं 40,000 एंड 24,000। फिर ऑप्शन हो सकते हैं 60,000 एंड 36,000। फिर हो सकते हैं यही 50,000 एंड 30,000 एंड वन मोर 20,000 and 12,000। नो द थिंग इज वेरी वेरी सिंपल। आपको क्या करना है, बस आपको ऑप्शन चेक करने हैं। ये 40,000 अगर इनकम है तो इनमें से अगर मैं सेविंग्स माइनस कर दूं 40,000 माइनस 5,000, बिकॉज सेविंग इज इन बोथ ऑफ द केसेस द सेविंग इज सेम, दैट इज 5,000। इसकी भी सेविंग 5,000 है, इसकी भी सेविंग 5,000 है। तो अगर मैं इनकम में से सेविंग माइनस कर दूं तो ये बन जाएगा 35,000 एंड दिस इज 19,000। सो दे आर इन द रेशियो 35:19, जो हमारी गिवन रेशियो के बराबर नहीं था। तो इसका मतलब हम इसको छोड़ देंगे, ये हमारे लिए आंसर नहीं है। अगर मैं 60,000 में से सेविंग्स को माइनस करूं तो पहले वाले के एक्सपेंडिचर 55,000 बन जाता है और दूसरे वाले का एक्सपेंडिचर 31,000 बन जाता है। इसका मतलब दे आर इन द रेशियो 55:31। इसका मतलब ये भी नहीं दे सकते, दिस इज ऑल्सो गॉन। द नेक्स्ट इज 50,000 माइनस दिस, इफ यू सी तो ये आएगा आपके पास 45,000 एंड 25,000। नाउ दिस रेशियो विल बी, ये 000 कटेगा, ये 5 और 5 कटेगा, ये 9:5 आ जाएगा। अब ये हमारे पास गिवन रेशियो के बराबर है, तो दिस विल बी द आंसर। सो इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस लार्ज थिंग, अगर हम लोग सिर्फ इतनी सी बात ही समझे कि भाई सैलरी इज इक्वल टू सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर, और सैलरी माइनस एक्सपेंडिचर इज सेविंग, और सैलरी माइनस सेविंग इज एक्सपेंडिचर, तो हमने यहाँ पे यूज क्या किया, हमने यहाँ पे यूज किया सैलरी माइनस सेविंग इज एक्सपेंडिचर। अब इस तरह के क्वेश्चन को आप डायरेक्टली ऑप्शन से बड़े आराम से कर सकते हैं। यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। आई होप दिस कंसेप्ट इज क्लियर टू एवरीवन। चलिए एक और क्वेश्चन है जो कई बार एग्जाम में डिफरेंट तरीकों से पूछा गया है। हमें बोलता है अ बैग कंटेन्स ₹1, 50 पैसा and 25 पैसा coin
in the ratio 4:5:6. If total amount in the bag is rupees 400, find the number of coins of each kind. चलें जी, देखते हैं कि हम कैसे करेंगे। आपके पास ऑप्शंस भी गिवन है और आपके पास क्वेश्चंस भी गिवन है, ठीक है। तो इसका एक तरीका तो है कि इसने बोला है कि मेरे पास जो 1 रुपी 50 पैसा एंड 25 पैसा कॉइन्स हैं, दे आर इन द रेशो, इनका नंबर्स जो है, नंबर्स का रेशो है 4:5:6, 4:5:6, ठीक है। और इसका जो वैल्यू बनेगा, अगर 1 रुपए के 4 कॉइन्स है तो मेरे पास 4 रुपए बनेंगे। 50 पैसे के 25 कॉइन है तो 50 पैसे के 5 कॉइन्स हैं तो मेरे पास 2.50 रुपीज बनेंगे, 2.5 रुपए। और 25 पैसे के अगर 6 कॉइन्स है तो मेरे पास 1.5 रुपीज बनेंगे, ठीक है। सो अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे 4 + 5 9 + 6 टोटल 15 कॉइन्स ने मिलके, ठीक है, टोटल 15 कॉइन्स ने मिलके कितना रुपीस बनाया? 2.5 + 1.54 8 रुपीस बनाया, रुपीस 8 बन गया इससे। बस मैं एक तरीका है कि मैं इसको ध्यान में रखूं। ध्यान से देखें, 4 कॉइन्स लिए 1 रुपए के तो 4 रुपए हैं, 5 कॉइन्स लिए 50 पैसे के तो 2.5 रुपए हैं, 6 कॉइन्स लिए 25 पैसे के तो 1.5 रुपीज हैं। टोटल मिला के 8 रुपीज हुए और टोटल कॉइन्स मिला के 15 कॉइन्स हुए। इसका मतलब रुपीज 8 इज मेड अप ऑफ 8 coins. Rupees 8 is made up of 15 coins. Rupee 1 is made up of 15 upon 8 coins. And हमें चाहिए rupees 400. तो rupees 400 is made up of 15 upon 8 into 400. This 8 and this gone 50. So total we have got 750 coins. अब टोटल कॉइन्स है हमारे पास 750। अब आपसे पूछता है 1 रुपी वाले कॉइन कितने हैं? अब ध्यान से देखिएगा, रुपी 1 वाले कॉइन है 4 पार्ट्स आउट ऑफ टोटल 15 कॉइन्स। 15 पार्ट्स क्योंकि ये 4 + 5 + 6 15 हो जाएगा, ऑफ 750 कॉइन्स। जस्ट डिवाइड इट, 15 50s and you will get it as 200। 50 पैसा वाले कितने कॉइन्स हैं? 5/15 into 750 and this gone, this is 250 coins। एंड इन द सेम वे आप देख सकते हैं हमारे पास 25 पैसा वाले कॉइन्स कितने हैं? राइट, 25 पैसा वाले कॉइन हमारे पास 300 बनेंगे। 6/15 into 750 एंड दिस विल गिव यू 300 कॉइन्स। ये हो गया एक तरीका इसको करने का। नाउ मैंने आपको ऑप्शंस दिए थे, वो पर्पसफुली दिए थे, ठीक है। अब ऑप्शंस को कैसे हैंडल करना है, अगेन वी विल सी दैट। ऑप्शंस को हम लोग हैंडल करेंगे इस तरह से। फर्स्ट अगर ऑप्शन लेते हैं, जैसे आपने ए ऑप्शन लिया, तो हमारे पास 160 रुपीज 160 कॉइन्स थे 1 रुपए के,
This will give us total value of 160 rupees. 200 coins थे 50 पैसा के, 50 पैसा होता है half a rupee, so this will make the total value as 100. And 240 rupees, 240 coins थे 25 पैसा के, जो 1/4 of a rupee होता है, it will give you another 60 rupees. So that will make total of 320 rupees. इसका मतलब first option is not the answer. तो इसको हम डायरेक्टली इस तरह से देख सकते हैं. Now look at the second option. अगर आप सेकंड ऑप्शन को लेके चलते, जो हमारा आंसर है एक्चुअली, तो इसको हम क्या करते हैं, 200 into 1 would have been 200, right? 200 नहीं, 250 into 50 पैसा यानी half a rupee, it would have given you 125, and 300 into 1/4 would have given you 75. Now add all of them. When you add all of them, this will give you 400 as the answer. So this is the value which we were looking for, कि भाई total value कितनी बन रही है, total value is 400. That is how we could proceed. We could proceed in either of the way. Like हम लोग इसको यहाँ पे मैंने क्या यूज किया, पहले इनकी वैल्यूज को चेक किया, एंड देन आई यूज्ड यूनिटरी मेथड, जो हम लोग अपनी छोटी क्लासेस में करते हैं. बट हम ऑप्शन से इसको वी विल बी एबल टू फाइंड आउट द आंसर फास्टर एंड इजियर. तो कैलकुलेशंस हमारे सामने है, तो हमें चीजें देखना आसान हो जाता है. So bye for today. Take care of yourself. God bless you all, and Jai Hind. Jai Hind. Jai Hind, sir.